सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई भाई पीछे का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चल भाई खामोशी क्या करो जी सुनो सरकार की। आओ भाई इधर आओ। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम पीछे आओ अहलल बैत व युतहरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। काला रसूलुल्लाह अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। मैं इल्म शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। मैं इल्म शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। अली उसका दरवाज़ा है। दरवाज़ा। कुछ लोगों का फहम उनके काबू में नहीं। जी 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 कुछ लोगों का वह उनके काबू में नहीं। फहम उनके काबू में नहीं। वो आइमा ताहिरीन को अपने जैसा कहना शुरू कर दिया उन लोगों ने। जी जी मैं कुछ बातें दलील के साथ करना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। बेटा खामोशी ना। जी मुझे भी दलील के साथ बातें करना चाहता हूँ। जी जी अजीजा ने कदर मोहतरम सामाईन, लोग आदम हैं इन 14 को लोग आदम समझते हैं, आदम समझते हैं इन 14 को। इन 14 को जब आदम जन्नत में था वाह 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 तो उसे लिबास दिया गया। वाह सुभान अल्लाह। जब आदम हाँ जी जन्नत में था। जन्नत में था। नामे मौला मेरे वाल जरा ध्यान करें। मेरे वाल देखोगे तो समझ आएगी। बिस्मिल्लाह जी जब आदम जन्नत में था बेशक तो उसे लिबास दिया गया। चुप करो। वो जन्नत में लिबास पहने घूमता रहा। वाह वाह वो जन्नत में लिबास पहने घूमता रहा। लिबास पहने घूमता रहा। जब उसे जमीन पे उतारा गया हाँ। तो कहा आदम जी मेरे अल्लाह कपड़े उतार दे। कपड़े उतार कपड़े उतार दे। उतार दे। आदम को कपड़े उतरवा कर नंगे जिस्म जमीन पे उतारा गया। हाँ। आदम जन्नत से कपड़े लेकर नहीं आया था। वाह। आदम जन्नत से कपड़े लेकर नहीं आए। जन्नत से कपड़े लेकर नहीं आया था। आदम नंगे जिस्म जमीन पे आया। जमीन पे आने के बाद उसने कहा मेरे अल्लाह जन्नत पे मैं तेरे साथ सवाल न कर सका हूं, मैं भी तेरा नबी। हाँ। मुझे कपड़ों के बगैर क्यों जमीन पे उतारा गया? कहा बात तेरी नहीं, बात तेरे बाद आने वालों की है। बेशक बेशक बात तेरे बाद आने वालों की है। कहा मेरे मालिक इसकी हकीकत का क्या है? कहा बहुत जल्द समझ आ जाएगी तुझे और तेरी औलाद को कि मैंने बगैर कपड़ों से तुम्हें जमीन पे क्यों उतारा है। वाह। जो लोग ये समझते हैं
कि ये 14 हम जैसे हैं। वाह वाह क्या बात। आदम आया बगैर कपड़े के। हाँ अल्लाह ने दस्तूर पैदा कर दिया आदम के घर, जब आदम का बेटा आए बगैर कपड़ों के। ओ वाह जी वाह 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 जी वाह। कभी किसी ने कपड़े भी पा के कोई आया है? बगैर जी आए जो भी बगैर कपड़ों के, बगैर कपड़ों के जी का बस आ रहे हैं सारे बगैर कपड़ों के। कपड़ों के। और जो ये मौलवी कहता है कि ये हम जैसे हैं, इसके सर पे कुरान रख, इससे पूछ कि ये 14 के 14 जब आए तो सजदे में थे। वाह वाह नाराए हैदरी हैदरी वाह वाह माशाल्लाह ये 14 के 14 ही सजदे में सजदे में थे। वाह वाह और मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछ कि मौलवी साहब ये बताओ कि सजदा नंगे जिस्म जायज है? जायज ओए, है। ओए, बेशक नंगे जिस्म सजदा होता है? नहीं वाह वाह ये कपड़े लेकर आए, वाह वो कपड़े देकर आए। वाह 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 जी वाह वाह सुभान अल्लाह। वाह वाह ये लेकर आए, आप लेके आए वो देकर आए। अब तू ही बता, जो लेकर आ रहे हैं, क्या बात है क्या बात है। वाह जी वाह 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 क्या बात है। जो लेकर नाराए हैदरी हैदरी वाह जश्न तो पढ़ूंगा ना, वाह जी वाह बिल्कुल जी। पहले ये तो पता चले हम जश्न जश्न किसका पढ़ रहे हैं। बेशक अल्लाह के 1,24,000 अंबिया आए हैं दुनिया में। हाँ जी जी 1,24,000 अंबिया दुनिया पे आए। जी जी मुझे इज्जत ज़हरा की कसम किसी एक ने भी तौहीद बयान नहीं की, वाह वाह किसी एक ने भी तौहीद बयान नहीं की। अल्लाह ने एक कौम की तरफ भेजा, वो आते ही उस कौम की देखते थे बददयानतियां, उस कौम के हालात देखते थे। तौहीद बताने से पहले वो उन्हें तमीज सिखाना शुरू कर दी। हाँ हर नबी की तमीज सिखाते सिखाते उम्र गुजर गई, उन्हें तमीज नहीं आई। वाह वाह वाह। हला के ये 14 के 14 जो हैं आयमा ताहिरीन, ये दुनिया पे आए, इन्होंने आते ही तौहीद बयान की। वाह अल्लाह के नबी ने इतनी तौहीद बयान नहीं की जितनी अली ने तौहीद बयान की। बेशक बेशक कुछ लोग कहेंगे ये जी माज़अल्लाह अल्लाह के रसूल को कम कर रहे हैं। सच्ची बता रहा हूं, क्योंकि रसूल को किसी ने अल्लाह नहीं कहा था। वाह वाह रसूल को किसी ने अल्लाह नहीं कहा अल्लाह नहीं कहा था। हसन को किसी ने अल्लाह नहीं कहा था, हाँ। हुसैन को किसी ने अल्लाह नहीं कहा था। और हर दौर में मौला अली अलैहिस्सलातो वस्सलाम के दौर से लेकर और अब तक लोगों के फहम में जब मौजज़ाते अली और एहसासाते अली सुनते हैं और देखते हैं तो उनके जहन में यही आता है, शक यही आता है कि अली अल्लाह है। वाह नाराए हैदरी नाराए हैदरी वाह हाँ, उनके जहन में ये आता है। कुछ लोग उसे नुसैरी कहते हैं कि तू नुसैरी हो गया, गाली हो गया, मुशरिक हो गया। इसलिए मौला अली ने बार बार तौहीद बयान की, बेशक क्योंकि हुजूर के दौर में, मौला अली के दौर में मेरे बादशाह अली को लोग खुदा भी समझना शुरू कर दिया था लोगों ने। जंगे उहद में जब आप जंग फतह हुई ना, तो सैयदुल मुरसलीन बाहर आए अपने खैमे से, कहा या अली तेरी पेशवाई में बाहर आया हूं, तेरी पेशवाई में बाहर आया हूं। काश कि मुझे इन लोगों का गुमराह होने का खदशा ना होता तो मैं बता देता कि तेरी इस्मत क्या है, तेरे बारे में ऐसी बात बताता कि लोग सुन के हैरान हो जाते, तेरे कदमों से खाके शफा लेकर जाते। वाह 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 तेरे कदमों से, तेरे कदमों से खाके शफा लेकर जाते। हाँ अजीजा ने कदर, अरब की कुछ रीत थी। अरब में हामला औरतें काबे का चक्कर लगाती थी।
हाँ, ताकि बच्चे बाआसानी पैदा हों। अबू तालब का हरम खुदा के हरम के पास आया। अबू तालब का हरम खुदा के हरम के पास आया। अभी ये चक्कर लगा रही थी कि साथ में 13 बीबियां और भी थी। ये बात तो 13 की थी ना, 13 बीबियां और भी थी जो इसी प्रोसेस से, इसी हालात में से गुजर रही थी। उन्होंने देखा कि काबे की दीवार में जलजला बरपा है। काबे की दीवार में वो ये देखकर पीछे को भागी, आवाज दी, ए फातिमा बिनते असद, पीछे आ, दीवार गिर जाएगी, तू नीचे आके मर जाएगी। बीबी ने जलालियत भरे लहजे में कहा, है कैसे मुमकिन के भाग जाऊं मैं डर के शेरे जली की मां। है कैसे मुमकिन के भाग जाऊं मैं डर के शेरे जली की मां हूं, जो शाहे मर्दा शेर यज़दा उसी में हक के वली की मां हूं। तारीख बताती है, दीवारे काबा खुली, बीबी हैरानगी से देख रही है दीवारे काबा को। हैरान थी फातिमा के हरम में किधर से जाएं। हैरान थी फातिमा के हरम में किधर से जाएं। दीवारे काबा बोली के बीबी इधर से आए, औरों के वास्ते है चाहे के दर से आए, लेकिन ये अहले बैत है चाहे जिधर से आए। नाराए हैदरी। बीबी तशरीफ ले आई, नज़ुले अली अलैहिस्सलातो वस्सलाम हुआ। आगोश तहारत में अतहर मौला तशरीफ ले आए और काबे ने खुशी से एक बात की मौला से। वो बात क्या थी? काबा कहने लगा, बरसों के इंतजार का अच्छा सिला दिया। बरसों के इंतजार का अच्छा सिला दिया। अरे दोनों जहां का सर मेरी जानब झुका दिया। 13 रजब अली से ये बोला खुदा का घर, किबला मुझे तो आपने काबा बना दिया। किबला मुझे तो आपने काबा बना दिया। माना कि तू लम यूलद है, माना कि तू लम यूलद है। ए खुदा मेरा ईमान है, फिर तेरे घर में किसी बच्चे की आवाज क्यों? कहता भी है तुम्हें यकता हूं, लेकिन तेरे घर में एक बच्चे की आवाज आ रही है। आज तमाम मोमिनीन और मोमिनात सुन रहे हैं। फजाइल अली सारी रात पढ़ते रहो, खत्म नहीं होंगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी, फजाइल अली खत्म नहीं होंगे, ये पक्की बात है। ये जो इंतजाम किया है ना जी आपने, केक रखा है, घर को सजाया है, ये आप कुछ लोग नहीं हो, आपके साथ तमाम आलमीन के जो पाकबाज है ना, बुजुर्ग हैं और अच्छी शख्सियतें जो खालिक के घर में मंजूर हैं, वो अली का जश्न मनाने आई हैं। हाँ, अर्श से 70,000 फरिश्तों का दस्ता आया है। आज 13 रजब है, 70,000 के दस्ते इस सरजमीन पर जहां जहां जश्न अली मनाया जा रहा है, तमाम की ड्यूटियां लग गई हैं, सारे पहुंच रहे हैं। बेशक बेशक। ये इधर से जब आप सारे केक लोगे, लंगर लोगे, तबर्रक लोगे, तो आपके होंठों से उठा के ये ले जाएंगे फरिश्ते।
हाँ हाँ, हाँ आपके होंठों से उठा के ले जाएंगे ये फरिश्ते। मेरी तरफ लो, होंठों से उठा के ले जाएंगे। जब ये पहुंचेंगे ना यशरब, मदीना में और करबला में, तो फरिश्ते ये वो हैं जिनको भूख नहीं लगती। ये वो फरिश्ते हैं जिनको भूख नहीं लगती, लेकिन इस लंगर के वो भूखे हैं। हाँ बेशक बेशक। हाँ दरवाजा बतूल पे कहते रहे हैं अना मस्कीन, हाँ सुबह से लेकर शाम तक मांगने आते थे। बेशक बेशक। अजब नसीब लेके आए हो तुम लोग, ये अजब नसीबों वालों का काम है। हाँ हाँ कुछ लोगों का नसीब खुद खालिक लिखता है। मेरा ईमान है कि मानने वालों का नसीब मेरा अली लिखता है। हाँ नाराए हैदरी। वाह वाह। मेरा ईमान है कि मानने वालों का नसीब मेरा अली लिखता है। बेशक। वैसे तो कुछ लोग ये भी सोचते हैं नमाज में अली आ जाए तो नमाज बातल होती है। हाँ। उन लोगों से मेरा सवाल है, अगर काबे में अली आए तो? वाह जी वाह। अली हक 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 या अली। भाई नमाज में आ जाए वाह तो हम नमाज कहते हैं बातल है। अगर काबे में आ जाए तो काबा भी नहीं, काबा नहीं। अल्लाह ने काबे में, कुछ लोगों ने सवाल किया मुझसे कि अली काबे में ही क्यों आए। मैंने कहा तुम लोग ये ना सोचते कि अली नमाज में क्यों आते हैं। अल्लाह काबे में अली को भेजता ही नहीं। एक और दूसरा, मुस्तफा से ये वादा था कि तेरे घर की बेटी होगी, मेरे घर का बेटा होगा, तू परेशान ना हो, अरब में तेरे बेटी का रिश्ता नहीं करूंगा। तेरी बेटी का सानी पूरे अरब में क्या पूरी कायनात में नहीं है। बेशक। तेरी बेटी का जो सानी होगा वो ऐसे घर से आएगा जिससे कुल आलमीन सजदा करेगा। बेशक बेशक। हाँ, कुल आलमीन सजदा करेगा, जिसे तमाम लोग सजदा करेंगे। या अली जो तेरे लंगर से जलते हैं ना, अल्लाह ने बड़ा अच्छा काम किया है। उन्हें हज के लिए तेरे ही घर बुलवाया है। हाँ, तेरे ही। मैं पढ़ने नहीं आया, मैं कुछ सुनाने आया। जो तेरे लंगर से जलते हैं वो तेरे ही घर में, तेरे ही अली के घर में हज के लिए आते हैं। यहाँ पे आप लंगर तकसीम करो, कुछ लोग कहेंगे कि बिद्दत है। पुत्र बैजो, कुछ लोग लंगर नहीं लेते, कहते हैं बिद्दत है। ये शिरक है, बिद्दत है, शिरक और शिरक है। इसे बिद्दत और शिरक कह के मना कर देते हैं। जब हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, तो वहां से लंगर में पानी भी लेके आते हैं, वहां से लंगर में खजूरें भी लेकर आते हैं, वहां से लंगर में जौ भी लेकर आते हैं। बंदा उस वक्त पूछे, यहाँ अली के नाम का तकसीम था, यहाँ अली के नाम का तकसीम था, वहाँ अली खुद तकसीम करता है। नाराए हैदरी। जहाँ भी जाओगे, जहाँ भी जाओगे लंगर अली का मिलेगा। हाँ, जहाँ भी जाओगे अली का लंगर मिलेगा। ये आपके होंठों से ना ये लंगर लेकर जाएंगे। जब ये दरबारे नबी में जाएंगे ना, तो मुस्तफा पूछेंगे, मुस्तफा की जात पे सलवात पढ़े। तुम लोगों को भूख नहीं लगती, ये लंगर कहां से आया? वो सारे मिलकर कहेंगे, आका हम पाकिस्तान
पाकिस्तान का एक इलाका गुजरांवाला, उसके करीब एक गांव गागेवाली। मौला हमारी ड्यूटी वहां पर थी। वहां पे आपका एक मानने वाला था हाँ जिसका नाम सिकंदर था। हाँ मेरे मौला उसने, उस गरीब ने अपने घर में अमीर का लंगर जारी किया था। नहीं समझ आई? हाँ उस गरीब ने अपने घर में तेरे अमीर का लंगर जारी किया था। हाँ मौला उस लंगर में हम शामिल थे। मौला हैरानगी इस बात की है, वो इधर का है भी नहीं, वो अरबी नहीं अजमी है। मेरे मौला उधर कुछ लोग इकट्ठे होकर सारे लंगर खा रहे थे और ये कह रहे थे अली हक है, अली सच है, अली हक है, अली सच है। भाई तेरा आया है दुनिया में, अरब में आया है, अबू तालब का बेटा आया है दुनिया में। हाँ मेरे मौला लंगर उस जगह पे तकसीम है, उस जगह पे लंगर तकसीम है। वाह वाह जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौला हैरानगी की ये बात है कि भाई तेरा है, बेटा अबू तालिब का है, आया अरब में है, मक्का शहर में आया, बैतुल्ला में है, खुशी सिकंदर के घर में है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सिकंदर के घर में है मेरे मौला। वहां पे ये सारे उसके अजीजों अकारब इकट्ठे थे। मौला केक खाते थे, कहते थे अली हक है, अली सच है, अली हक है, अली सच है। जो इस मजलिस में, इस महफिल में, इस जश्न में ना बोले जबाने, वो क़यामत तक गूंगी रहेंगी। अली हक है, अली सच है, अली सच का विरद करती रही। मेरे मौला लंगर खाते रहे, हम वहां से लंगर लेकर आए हैं। मौला हैरानगी की बात ये है, लगता वो आपका है कुछ, खुशी वो मना रहे हैं, खुशी वो मना रहे हैं। सरकार कहेंगे जबरील, मिकाईल, इजराइल, इसराफील जरा आगे आ। जी मौला ये थोड़ा सा लंगर मुझे भी दे। लेकर रसूल अल्लाह अपने हाथ पे लंगर, खुशबू सूंघ के उसकी, कहेंगे ये तो सारे जो खा रहे थे और अली हक और अली सच कह रहे थे, ये सारे के सारे मेरे हैं। नाराए हैदरी। ये तो सारे के सारे मेरे हैं। सुभान अल्लाह। क्या तुम नहीं चाहते कि मोहम्मद ये कहें कि तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, मेरे हो? अगर ये दिल करता है सुनने के लिए तो तमाम से ये इल्तजा और इल्तमास है, अगर सैयदों का गम मनाते हो तो सैयदों की खुशी भी मनाओ। बेशक बेशक। जिस जोश से गम मनाते हो उसी जोश से खुशी भी मनाओ। बीबियों ने घर जाके बताया कि इस लंगर के बारे में कुछ और भी बताऊंगा। घर जाके बताया, फातिमा हरम के पास थी, काबा के पास थी, बैतुल्ला के पास थी। शायद के दीवार गिर गई है, अगर गिरी नहीं तो फातिमा जमीन में गड़ गई है, फातिमा यकदम गैब हो गई है। वो हालत कुफर में सारे लोग, मेरे हाल भी सुन लो, मैं भी 60,000 तो बड़े गौर ना घर दी कुकड़ी दाल बराबर। वो सारे लोग अहले मक्का इकट्ठे होके वहां पे आए। कुछ बीबियां बता रही थी यहाँ पे खड़ी थी, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे। ये चारों गिर्द चक्कर लगाते रहे, चारों गिर्द चक्कर लगाते रहे। और मौला अली को, अली बादशाह को बीबी ने गोद में लिया,
और आसमां की तरफ मुंह करके कहा, मेरे अल्लाह ये टापों की आवाजें कैसी? कहा, चुप कर, तेरे बेटे का पहला तवाफ है। नारे हैदरी। हाँ। तेरे बेटे का पहला तवाफ है। वाह वाह। अगर इन चक्करों को मैं तवाफ में ना बदल दूं तो ए फातिमा मुझे खुदा ना कहना, हाँ। ये तेरे बेटे का पहला तवाफ है। वाह वाह। नहीं समझ आई? सुभान अल्लाह। काबे की तारीख लोगों को नहीं पता काबा कब से है। कुछ अंबिया से मंसूब कर दिया, इब्राहिम ने बनाया, इस्माइल ने बनाया, नूरियों ने बनाया, नारियों ने बनाया। नहीं, पहला काबा ये जमीन का सेंटर है, जमीन का सेंटर है। पहला काबा खुद आदम ने बनाया था। हाँ। जब हाबील और कबील में कत्ल हुआ था ना, तो पहला खून जमीन पे गिरा तो जलजला आया जमीन पे। आदम डरने लगा, कहा मेरे अल्लाह मुझे डर लगता है, अभी कोई जलजला आ जाए हम सारे भाग जाएंगे बाहर, डरेंगे, तेज होगा, चीखे मारेंगे। इसी तरह आदम डर गया, मेरे अल्लाह मुझे डर लगता है। कहा जमीन के सेंटर पे चला जा। जब सेंटर पे आदम पहुंचा, कहा अपनी उंगली से अली लिख। मेरी उंगली छोटी, आदम का कद भी बड़ा था, उंगली भी बड़ी थी। उसने अपनी उंगली पे जमीन पे अली लिखा। जमीन का जलजला रुक गया। कहा मेरे मौला ये कैसा नाम है, ये कैसा नाम है कि जिसको लिखने से जलजला खत्म हो गया। कहा अब एक और काम कर, इसके गिर्द दीवार बना। आदम ने गारे से दीवारें बनाई। कहा मेरे मौला दीवारें किस लिए बनवाई? कहा तेरी औलाद का पांव ना आए ऊपर। और जब भी कोई मुश्किल पड़े आदम तो सुन, मुंह ऊपर करने की बजाय इस जगह पे आके दवा मांगना। ये जिसका नाम लिखा है तुझे खुद अता करेगा। जिसका नाम लिखा है ये तुझे खुद अता करेगा। ये तुझे खुद अता करेगा। अब ये सारा काम करने का मकसद क्या है? ये कुछ सुनते रसूल नहीं। हाँ, ये सुनते रसूल नहीं, ये शरीयत इसका हुक्म नहीं देती। हाँ बता रहा हूँ, शरीयत इसका हुक्म नहीं देती, लेकिन इश्क इसकी इजाजत देता है। इश्क इसकी इजाजत देता है। अजीजा ने कदर मैं आपको बताऊं, जब नारे नमरूद में इब्राहिम को गिराने के लिए लोगों ने इब्राहिम को पकड़ा, तो एक ये आप देखे छोटे छोटे बेलों के अंदर एक छोटी सी चिड़िया होती है जिसकी जो पीछे से अपनी पूंछ इस तरह उठाती है, उसका नाम है हुदहुद। क्या नाम है उसका? हुदहुद। जब इब्राहिम को आग में फेंकने के लिए लेके गए, वो आग इतनी बड़ी थी, 70 गज लंबी थी, 70 फुट चौड़ी थी, 9 मील तक उसका जो है ना सेक था, 9 मील तक इतनी गर्माइश थी कि परिंदे दूर निकल गए उस इलाके से, हैवान दूर निकल गए। जब इब्राहिम को वहां पे फेंकने के लिए लोग लेके जा रहे थे, इस हुदहुद ने अपनी चूंच में एक कतरा पानी लिया। कतरा पानी लेकर तेजी से उड़ने लगी। रास्ते में मिल गया बगला, उसने आवाज दी, हुदहुद रुक। हुदहुद रुक गई। जब वो रुकी, कहा क्या बात है? कहने लगा कहां जा रही है? मुंह खोल के एक कतरा पानी दिखाया। कहा देख तो सही, पानी लेके जा रही हूं। किधर जा रही है? कहा वो भी इब्राहिम की आग बुझाने, इब्राहिम की आग बुझाने जा रही हूं। अच्छा तू पागल है? 70 गज लंबी, 70 फुट चौड़ी आग तेरे एक कतरे से बुझेगी? हुदहुद मोतमिन होके कहती है, मुझे पता है नहीं बुझेगी। मुझे पता है नहीं बुझेगी। हुदहुद फिर जा क्यों रही है? कहा चुप कर, एक कतरा मेरा सारा काम बनाएगा। उसने कहा कैसे? उसने कहा मैं इब्राहिम को बचाने नहीं जा रही,
मैं इब्राहिम के मददगारों में अपना नाम लिखवाने जा रही हूँ। वाह नाराए हैदरी बचाएगा इब्राहिम को इब्राहिम का अल्लाह। वाह मैं तो उसके मददगारों में नाम लिखवा रही हूँ, वाह इसलिए जा रही हूँ कि इब्राहिम गवाह रहना मैं भी तेरी मददगार थी। वाह ये सारा काम सिकंदर ने किया है और नजफ के वाली की तरफ मुंह करके कहता है, ऐ नजफ के वाली गवाह रहना तेरी खुशी में मैं भी शामिल था। तेरी खुशी में मैं भी शामिल था। बस अजीजा ने कदर ये खुशी जो है ये लिख रही हैं दोनों फरिश्ते ने, ये सारे मोमिनीन और मोमिनात की आज के दिन की ये खुशी खुद फातिमा बिनते असद लिख रहे हैं। नाराए हैदरी और मौला अली के बुग़्ज़ रखने वाले, अगर हम कहते हैं या अली कुल्ले ईमान, मैं साथ में जश्न भी पढ़ रहा हूँ, साथ में सवालात का जवाब भी दे रहा हूँ। या अली कुल्ले ईमान, मेरे वाले देखो जी, या अली कुल्ले ईमान, मोमिन के मुंह से निकला अली तू कुल्ले ईमान है, बेशक अली तू ईमान का साहिबान है, अली तू हैदर करार है, अली तू जरार है, अली बादशाह है तू मेरा, ये मोमिन की दिल की सदा है। तो लोग सुन के ये कहते हैं अली कुल्ले ईमान कैसे हो सकता है, उसके बाप ने कलमा नहीं पढ़ा, उसके बाप ने, ये तुम लोगों के लिए रसाई बयान कर रहा हूं कि आप लोग किसी जगह पे किसी को जवाब दे सको, कोई बात करे उसे उसी वक्त जवाब दो। क्या तुमने ऐसों को नहीं माना जो कपड़ों के बगैर आए हैं, ऐसों को मानना जो कपड़े लेकर आए हैं। बेशक कपड़े लेकर भी आए हैं, कपड़े मंगवा भी रहे हैं, ऐसों को मानना है। अली के बाप ने कलमा नहीं पढ़ा, अली के बाप ने निकाह वाले पासे नहीं आते ना ना ना, अली के बाप ने कलमा नहीं पढ़ा, वो कुल्ले ईमान कैसे हो सकते हैं। मेरा किसी से इख्तलाफ नहीं, लेकिन समझाने के लिए उनको ये कह रहा हूं, अगर मेरा इमाम कुल्ले ईमान नहीं तो जिनको तुमने इमाम माना है उनका एक बाप का भी कलमा साबित कर दे। किसी के एक बाप का भी कलमा मुझे साबित कर दे, मैं छोड़ दूंगा मजहब अपना। और नहीं जी, वो ना आखिरी वक्त रसूल पाक ने कहा था कानों में, चचा कलमा पढ़ ले, चचा कलमा पढ़ ले। ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੱਸੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। वो केड़ी मशीन है भाई, तू आ मैं तुझे बताऊं अबू तालिब क्या है, आ बताऊं मैं तुझे, जिसको नुसैरी का खुदा रोज सजदा करे उसे अबू तालिब कहते हैं। नाराए हैदरी जिसे तेरा और मेरा मोहम्मद रोज सुबह शाम, सुबह भी हाथ चूमे और शाम को भी हाथ चूमे और ये कहे कि चचा आपका शुक्रिया, उसे अबू तालिब कहते हैं। मुझे कोई ऐसा वक्त बता जब तेरे और मेरे रसूल ने अबू तालिब का शुक्रिया अदा नहीं किया। अबू तालिब के घर में पहली तबलीग इस्लाम हुई, अबू तालिब ने साथ दिया। मैं ये कहता हूं अगर वो काफिर था तो काफिर मुसलमान का साथ क्यों दे रहा है। हद मुक्की सिकंदर उस दौर दे काफिर पे उसनु मुसलमान आंदे ने, इस दौर दे मुसलमान उसनु काफिर आंदे ने। ईमान अबू तालिब पे शक न करो, गुमराह हो जाओगे। सारा अरब अली की आमद के वक्त अपने घर में दिए जलाए फिरता था। वो सितारा किसी के घर में नहीं उतरा, उसके घर में उतरा जिसके घर में दिया नहीं था जल रहा।
लोग बड़ी मोमबत्तियां लगाई थी, चिराग जलाए थे, हाँ बड़े चिराग जलाए थे कि ज़हरा हमारे घर में आएगी, ज़हरा हमारे घर में आएगी। बड़ा लोगों ने देखा, सितारा उतरा अबू तालिब के घर में हाँ और प्यारा उतरा खुदा के घर में। वाह 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 आज उसी शहनशाह कोनो मकान की आमद है। बेशक बेशक मैंने स्टार्ट में मुबारक नहीं दी, तुम सब हलालियों मवालियों को अली के आने की मुबारक हो। खैर मुबारक खैर तुम्हें इस चीज की मुबारक, खैर मुबारक, तुम्हें इस चीज की मुबारक हो कि तुम्हारे हिस्से में वो पीर आया है, वो पीर आया है जो किसी के हिस्से में नहीं आया। वाह एक छोटी सी बात बताऊं और केक काटूं। जनाब सुलेमान चलते चलते मौला अली अलैहिस्सलातो वस्सलाम की के पास आए। बड़ी बड़ी बाजी बड़ी कीमती गल सुना के तो मैं जा रहा आउंदे 13 रजब तक याद रह गई तो इंशाअल्लाह काबे दे हाजी हो जाओगे। घर बैठे काबे दे हाजी हो जाओगे, क्योंकि मेरा तो ईमान है अली अलीउन वलीउल्लाह पढ़ने वाले ही हाजी ने सारे। ठीक है, इतना बड़ा शहनशाह है और इतने बड़े बादशाह की जब बात होती है, दुनिया के छोटा सा बादशाह दरबार में आता था ना तो लोग कहते थे बादब बामलैजा होशियार जिले अलाही। हम एक मर्तबा नुसैरी, मैं अपनी बात नहीं करता, नुसैरी ने एक मर्तबा कहा अली राम, लोगों ने तलवारें निकाल ली। हर दौर में हर बादशाह को ये कहा गया जिले अलाही। जिले अलाही कहते हैं अल्लाह की सूरत वाला है जी। ये दुनियादारी का बादशाह है जो अल्लाह के, जो अपने घर से निकलता है दरबार में आता है। ये तो अल्लाह के घर से निकला और दरबार नबवी में आया। सुलेमान चलता चलता ना अली सरदार के करीब आए, कहा या अली मेरा सलाम हो। बादशाह ने फरमाया अलैका सलाम। सुलेमान बता क्या सवाल लेके आया है। कहा या अली ये लोग आपकी बैत क्यों नहीं करते। कहा सुलेमान चुप कर जा, मैं बातन का इमाम हूँ, ये जाहिर के बने हुए हैं। ये मेरी बैत इसलिए नहीं करते क्योंकि मैं इनकी बैत नहीं करता। तरीका ये था कि पहला दूसरे की बैत करता था, दूसरा तीसरे की बैत करता था। अब मैं इनकी बैत नहीं करता क्योंकि इन सब में रसूल ने बता दिया था फतह अरब पे एक दूसरे का हाथ एक दूसरे के हाथ में देकर कहा था तू इसका भाई है, और मैं चुप करके बैठा था। रसूल ने मुझे पूछा अली तू चुप करके क्यों बैठा है। मैंने कहा मेरा कोई भाई नहीं, ये सारे भाई भाई हैं, मेरा कोई भाई नहीं। कहा अली चुप कर, ये जो जिस जैसा है मैंने उस जैसा उसको भाई बनाया। नाराए हैदरी, उस जैसे को उस जैसे का भाई बनाया है। अली तू खुद ही बता इनमें तेरे जैसा कोई है। कहा मौला नहीं। कहा फिर आ तू मेरा भाई बन जा, मैं तेरा भाई बन जा। नहीं है मौला मुझे कुछ तो बताइएगा, ये आपकी बैत क्यों नहीं करते। कहा मैं तुझे आज सुलेमान अपनी सल्तनत दिखाऊं। सुलेमान तुझे अपनी सल्तनत दिखाऊं। जब सुलेमान ने कहा जी बिस्मिल्लाह मौला दिखाइए, कहा सेहन में चला जा। सेहन में गए, कहा आसमां की तरफ मुंह कर। आसमां की तरफ मुंह किया, कहा क्या देख रहा है। मौला एक बदली जा रही है। कहा इसे आवाज दे और कह तुझे अली बुलाता है। सुलेमान ने आवाज दी तुझे अली बुलाता है। बदली जमीन पे आई, आके सहने अली में रुकी। कहा सुलेमान इस पे सवार हो जा और इस बदली को हुक्म दे कि मेरी सल्तनत तुझे दिखाए।
सुलेमान ने बदली को कहा मुझे ले चल अली के देश। मुक गई सुनिया मैनू समझ नहीं आता। मुझे ले चल अली के देश। बदली परवाज की, सुलेमान को इस ऐसे जहां में ले आई जहां सारे के सारे बर्फ के लोग थे। मौला अली ने एक सनद दी सुलेमान को, सुलेमान जाके सिर्फ सनद खोल के दिखाना, कुछ कहना नहीं, वो समझ जाएंगे तू कहां से आया है, वो तू कहां से आया है। जब सुलेमान उन लोगों में गए, कह रहा था कि सारी जमीन बर्फ की थी, लोग बर्फ के थे, वहां पे तख्त बर्फ के लगे हुए थे, और जब मैंने वहां पे वो सनद दिखाई तो वो लोग मेरे करीब आते गए और मेरे पांव चूमते गए। सुलेमान कहता है मेरे पांव चूमते गए और वो लोग इकट्ठे होकर मुझे अपने इलाके के गिफ्ट तोहफे देने लगे और कहने लगे अपनी अपनी जबान में। मैंने कहा बदली मौला से क्या, मुझे समझ नहीं आती, मुझे ऐसी रसाई अता करे मैं इनकी जबान समझ जाऊं, मैं इनकी जबान समझ जाऊं। ये कहने की देर थी, उनकी तमाम आवाजें सुलेमान को समझ आने लगी। सुलेमान को कहने लगे तेरा आना हमारे लिए मुबारक, हम शुक्र करते हैं मौला ने हमें याद रखा, ये तोहफा ले जा, मौला को हमारा सलाम कहना और कहना ये गरीबों ने तोहफा दिया था, गरीबों ने तोहफा दिया था। सुलेमान ने वो तोहफे लिए, वो बदली पे रखे, वो तोहफे लिए, वो बदली पे रखे। जब बदली में रखे तो बदली फिर उड़ी, लेकर दूसरे जहान में गई। दूसरे जहां पे जब पहुंचा सुलेमान देखता है कि लाल यकूत के लोग हैं, लाल यकूत का फर्श है, लाल यकूत के तख्त हैं। जब ये सारा मंजर देखा सुलेमान ने कहा कि मैं सनद खोली। जब सनद खोली उन लोगों ने देखी, वो सुलेमान के कदम चूमते रहे और सुलेमान को तोहफे देते रहे। सुलेमान उसके बाद वहां से चला, जब बदली लेकर उसे बैतुल ममूर पे चली गई। कहां पे चली गई? बैतुल ममूर पे चली गई। बैतुल ममूर पे जब गई तो वहां पे उस सुलेमान ने ज़ैनुल आबिदीन को देखा। नाराए हैदरी। वहां पे सुलेमान ने ज़ैनुल आबिदीन को देखा, वहां पे सुलेमान ने मोहम्मद बाकिर को देखा, वहां पे सुलेमान ने जाफर सादिक को देखा, वहां पे सुलेमान ने नहीं समझ आई, वहां पे सुलेमान ने मूसा काज़म को देखा, वहां पे सुलेमान ने अली रजा को देखा, वहां पे सुलेमान ने मोहम्मद तकी को देखा, वहां पे सुलेमान ने अली नकी को देखा, वहां पे सुलेमान ने हसन अस्करी को देखा, और वहां पे सुलेमान ने उसे देखा जो खुद भी गायब रहता है और जाहिर भी होता है, जो कहता था मेरा जी चाहता है कि मैं पहचाना जाऊं। 11 को जाहिर कर दिया, जाहिर करके 11 को 12वां खामोश रहा। 11 ने सवाल किया अल्लाह मैंने तेरी हमद पढ़ी, तूने मुझे अली बनाया। दूसरे ने कहा अल्लाह मैंने तेरे हुस्न की तारीफ की, तूने मुझे हसन बनाया। तीसरे ने कहा अल्लाह मैंने तेरे दर्जात को बुलंद किया, तूने मुझे हुसैन बनाया। चौथे ने कहा अल्लाह मैंने सजदे सीधे किए, तूने मुझे सज्जाद बनाया। पांचवें ने कहा अल्लाह मैंने इल्म रखा तेरे बारे में, तूने मुझे बाकिर बनाया। छठे ने कहा मेरे मौला मैं सादिक रहा, तूने मुझे जाफर सादिक बनाया। मैंने तुझे सादिक कहा, तूने मुझे जाफर सादिक बनाया। सातवें ने कहा मेरे मौला मैंने इस्मत और तहारत तेरी बयान की, तूने मुझे काज़म बनाया, तूने मुझे काज़म बनाया। आठवें ने कहा मैं तेरी रजा पे राजी हो गया, तूने मुझे रजा बनाया। नौवें ने कहा मैंने तेरी तकवीयत लोगों को बताई, तूने मुझे तकी बनाया। 10वें ने कहा मैंने तेरी नकाबत की, तूने मुझे नकी बनाया। 11वें ने कहा मैंने तेरी हैबत बयान की, तूने मुझे अस्करी बनाया। मैंने तेरी हैबत बयान की, तूने मुझे अस्करी बनाया। मेरे मौला हम 11 जाहिर हैं,
ये जो हमारे साथ है और हमारे अंदर है, मेरे मौला ये गैब क्यों है? इन 11 को उस पाक रब ने कहा, फिर ये सोच जिस तरह मैं गैब रहता हूं, वाह 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 मैं गैब रहता हूं, तुम मुझे खुदा मान गए। जाओ लोगों को बताओ कि ये जो गैब रहता है, जब ये जाहिर होगा मैं खुदा रहा और ये तुम्हारी कज़ा रहा। नाराए हैदरी। 12वां क़यामत का नाम है, तेरा मेरा 12वां क़यामत का नाम है। जो पहले था वो भी मोहम्मद था, जो बाद में था वो भी मोहम्मद था, जो दरमियान में था वो भी मोहम्मद था। अव्वलोना मोहम्मद व औसतोना मोहम्मद व आखिरोना मोहम्मद व कुल्लोना मोहम्मद। एक बंदे ने इमाम मूसा काज़म से पूछा, इमाम मूसा काज़म से पूछने लगा और कहने लगा, मौला ये तो बताएं, मौला ये तो बताएं, आपके नाना मोहम्मद ने 14 को 14 मोहम्मद कहा, 14 को 14 अली क्यों नहीं कहा? मौला कहने लगे, इनसे खुम्मे गदीर का एक अली बर्दाश्त नहीं, 14 हो जाता है। अगर 14 हो जाता है तो ये तो मर जाते। खुम्मे गदीर का एक नहीं बर्दाश्त। सुलेमान ने इनकी जियारत की, सनद खोली, ये जानता नहीं था। अजीजा ने कदर मेरी गल सुनो, छट दो मेरी सुनो। सनद खोली, ये जानता नहीं था, ये जानता नहीं था कि ये सैयद है सारे बैतुल ममूर में, ये सारे सैयद बैतुल ममूर में है। और इन्होंने सब ने मिलकर सुलेमान का शुक्रिया अदा किया कि तेरा आना शुक्रिया, हमारी जद्दा ने हमें याद रखा, तेरा आना शुक्रिया। एक हमारा सलाम ले जा और दूसरी ये गठरी ले जा। वो बदली थरथराने लगी, बदली थरथराने लगी। मैं खुलासा एक खोल लगा, छोटे जिला प्रधान, वो बदली थरथराने लगी। क्या करने लगी? थरथराने लगी। कहा तू मेरा साथ छोड़ रही है, तू मेरा साथ छोड़ रही है। कहा मैं बदली नहीं, मैं इसराफील हूं और तू मेरे परों पे परवाज कर रहा है। मैं इसराफील हूं, तू मेरे परों पे परवाज सुलेमान कर रहा है। और खुदा का वास्ता है तुझे, अल्लाह का वास्ता है तुझे, अली का वास्ता है तुझे, इन सैयदों से ये गठरी ना लेना। कहा क्यों ना लूं? कहा तुझे नहीं पता, इन सब ने मिलके 14 तबक इस गठरी में बांधे हैं, मेरे पर वजन नहीं उठा सकते। ये अली के लिए सारी कायनात बांध के तोहफे में दे रहे हैं। अब बताए जाहिल मुल्ला, जिसे सारी कायनात तोहफे में मिले, उस कायनात में रह के तू उस अली पे एतराज करे। नाराए हैदरी। सारी कायनात जिसे तोहफे में मिले, तू उसी अली पे एतराज करे कि उसके बाप ने कलमा नहीं पढ़ा। ओ भगवान, सिफ्त लोग गौर से सुनो, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये लाइव चल रही है, गौर से सुनो। ये सैयद कलमा पढ़ने नहीं, पढ़वाने आए थे। ये पढ़वाने आए हैं। अपनी तबीयतों को ठीक करो, उस्तादों को शागिर्द मत कहो और शागिर्दों को उस्ताद मत कहो। जिस मजहब से तुम वास्ता रखते हो, तेरे मजहब का इमाम अब भी अपनी कब्र में सोच रहा है, इल्म बड़ा है मेरे पास, अली समझ में नहीं आते। बात इतनी है, इसे सोच नहीं, इसे मान। बेशक बेशक, ये सोचों में आने वाला नहीं, ये सोचों में आने वाला नहीं, आने वाला नहीं। इसे मान जा, बच जाएगा। वाह वाह। हम तो वो है मैरिड पे मानते हैं हम लोग। ये जितने हलाली मवाली है ना, मैरिड पे मानते हैं। मैं किसी के खुदा को झूठा नहीं कहूंगा, क्यों? मुझे डर है कि मेरे सच्चे को कोई झूठा ना कहे। वाह वाह। ऐसी बात ठीक है,
बेशक, हम लोग बेशक। मेरिट पे मानने वाले हैं। ए जी मौला अली को बहुत बुलंद कर दिया इन्होंने, बहुत बुलंद कर दिया, बहुत बुलंद कर दिया है जी। सिकंदर इज्जत ज़हरा दी कसम सुना के मैं मौला अली दी शान जितों तक मैनू पता मैं सुना के चलना, ठीक है। ए मैं तुहानू वो गल सुनान लगावा कि जेड़ी अजे तक बहुत घट जगह ते मैं सुनाई है। क्यों? हम वो नहीं जो अली को मोहम्मद से दर्जा जिसका बुलंद कर दे। हम वो हैं जो अली को मोहम्मद का खादम समझते हैं। हाँ, हम वो लोग हैं जी। हमसे तो उसके खादम की तारीफ बयान नहीं होती, तो सरदार की तारीफ हम कैसे बयान करेंगे? हैं? हम वो लोग नहीं। वो लोग कहते हैं जी आपने अली को बड़ा बढ़ा दिया है, इतना बढ़ा दिया है कि सरकार दो आलम की शान छोटी लगने लगी है। और चुप कर, किसी के इज्जत जाननी हो ना, उसके घर वालों की इज्जत पहले जान। किसी घर में कोई बच्चा पैदा हो ना, तो बच्चे की तारीफ नहीं होती, अभी तो वो आया। जब भी उसकी शान के मतलब और इज्जत के मतलब पूछना है तो पहले उनके घर वालों की इज्जत के मतलब पूछना। अली जैसा सरदार इतनी इज्जत का मालिक है, मोहम्मद जैसा मुख्तार कैसा होगा? लोगों ने मुझसे पूछा कि आपके करीब अली की शान क्या है? मैंने कहा कि आप बताऊं तुझे अली की शान क्या है? ये बात जो तू मुझसे पूछ रहा है, इस बात के बारे में सोचते सोचते शाफी कब्र में चले गए। उन्हें पता नहीं चला। मैं तुझे बताऊं, क्योंकि मैं शाफी नहीं, जिस इमाम को वो मानता है उसी इमाम को मैं मानता हूं। तुझे बताऊं, काबे का खुदा का घर था, काबा बुतों का घर बना हुआ था। बुतों का घर बना हुआ, आखिरी बात, बुतों का घर बना हुआ था। मोहम्मद ने सारे बुत तोड़ दिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद ने सारे बुत तोड़ दिए, एक बड़ा बुत रह गया, एक बड़ा बुत रह गया। कहा आईना आईना या अली, आईना आईना या अली तू कहां है? मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुत कदा में तशरीफ ले आए, हाथ जोड़ के कहा सैयदा मैं हाजिर हूँ, सैयदा मैं हाजिर हूँ, अली गुलाम हाजिर है। कहा अली हैरान हूँ कि जब भी पुकारा मदद से पहले तू आ गया। और एक बात और बता, तू आ तो गया, काबे के मैंने सारे बुत तोड़ दिए, ये बुत बहुत बड़ा है, मेरा हाथ नहीं पहुंचता। मुस्कुराने लगे अली, तेरे मेरे सरदार अली मुस्कुराने लगे। मुस्तफा ने पूछा अली तू मुस्कुराता क्यों है? कहा आका समझ में नहीं आती तेरी, एक तरफ उंगली के इशारे से चांद तोड़ता है। कहा सच्ची पूछता है ना अली सच बताऊं, मैं दुनिया वालों को तेरी शान बताने लगा। मुस्तफा मेरी शान तेरी शान के साथ है, मेरी सरदारी तेरी सरदारी के साथ है, तेरे साथ ही मेरा सब कुछ है, मेरा कारवां है सारा। हजूर हुक्म। कहा अली मैं जमीन पे बैठता हूँ, तू मेरी दोष पे सवार हो, तू मेरी दोष पे सवार हो। कहा वहां पे मोहरे नबूवत है और मैं अली के कदम, इसी तरह मैं अली के कदम। मुस्कुरा के मोहम्मद ने कहा जब बेटे सवार होते हैं तब पता नहीं चलता। अली आ, तू इसी मोहरे नबूवत का सवार है, तू भी आ जा। जमीन पे बैठे तेरे मेरे मुस्तफा के कांधों पे अली के कदम। थोड़ा सा मुस्तफा ऊपर हुए, जब ऊपर हुए थोड़ा सा तो कहा अली हाथ पहुंचा। कहा तेरी इज्जत की कसम हाथ वहां पे पहुंचा है जिस पाए के सहारे जमीन आसमान खड़ा है, कहे तो वो भी खींच दो। समझ आई? मैंने कहा कम जरफ, रसूल के कांधों पे थे अली के कदम, रसूल के कांधों पे थे अली के कदम। बोलो तो सही, अली के कदम रसूल के कांधों पे थे। और रसूल का जूता गया मेराज पे। मैं तुझे शान अली बताऊं,
सबसे बड़ा मकाम अली के मोहम्मद के जूते का, हाँ हजूर के नालायन का सबसे बड़ा मकाम, 14 तबक हजूर की जूती के नीचे, हाँ सबसे बड़ा मकाम हजूर की नालायन का, और हजूर की नालायन से बड़ा मकाम हजूर के पाँव का, हाँ हजूर के पाँव से बड़ा मकाम हजूर की टांगों का, हुजूर की टांगों से बड़ा मकाम हजूर के रानों का, हाँ रानों से बड़ा मकाम हजूर की कमर का, हजूर की कमर से बड़ा मकाम हजूर की पुश्त का, हाँ पुश्त से बड़ा मकाम मोहरे नबूवत का, और मोहरे नबूवत के ऊपर है अली के कदम। हाँ 14 तबक भी थल्ले ने बाबा। हाँ मैं क्या अब क्या पूछता है, जो लोहे महफूज पे जाके भी बुलंद रहे उसे अली कहते हैं। वाह वाह नाराए हैदरी हाँ जो लोहे महफूज पे भी जाके बुलंद रहे उसे अली अली कहते हैं। कहते हैं है जी? मौला अली से किसी ने पूछा, या अली आप कब से है? हाँ मौला फरमाया, मैं तब से हूं जब से कब नहीं था। हाँ वाह मैं तब से हूं जब से कब नहीं था। कब नहीं था मेरा या अली आपका अल्लाह कब से है? कहा तब से है जब कुछ नहीं था। हाँ अच्छा, तो फिर आप दोनों कब थे? हाय हाय आप दोनों का बदले। आप दोनों कब ना थे? पढ़ना, आपको पता चलेगा। आप दोनों कब थे? हाँ जब कहा आप दोनों कब थे, मौला कहते थे जब से अल्लाह था तब से मैं था। हाँ अच्छा, मौला फिर रहते कहाँ पे थे? बड़े बरीक जे लफ्ज ने कहा, मौला रहते कहाँ पे थे? कहा वो मुझ में रहता था, मैं उसमें रहता था। हाँ वाह वो मुझ में रहता था, मैं उसमें रहा मैं उसमें रहता था। हाँ बस ये अली है, ये अली था, बेशक बेशक ये अली है जो ऊपर रहे जली बने, नीचे रहे। काबे में आए तो अली बने। वाह वाह मुस्तफ़ा को भेजा, कहा साया मुझे दे जा। यार के पास यार की निशानी रहती है, वाह वाह इश्क निकाल, यार के पास यार की निशानी रहती है। मेरा महबूब तू चला जा जहाने फानी पे, तो मुझे अपना साया दे जा, मैं तेरी मौजूदगी का एहसास मुझे होता रहेगा। हाँ लेकिन मेरे मालिक इससे बातें तो नहीं होगी तेरी, मैं तो ज़मीन पे हूँ। कहा मुस्तफ़ा परेशान ना हो, इधर मैं जली बन के इससे बातें करूँगा, उधर मैं अली बन के तुझसे बातें करूँगा। वाह वाह नाराए हैदरी वाह वाह इधर मैं जली बन के साये से बातें करूँगा, हाँ। उधर मैं अली बन के हाँ तुमसे बातें करूँ तुझसे बातें करूँगा। वाह वाह तू परेशान ना हो, मैं आ रहा हूँ। हाय हाय तू परेशान ना हो, ना हो। मैं आ रहा हूँ। तो तुसी भी परेशान ना हो, अली आ रहे हैं। वाह वाह तुम अभी आओ सारे केक अली हक 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।